तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश और स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल योगेश मैथ्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज मैं फिर लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने इससे पहले एक बार और कराया भी था स्टूडेंट, क्योंकि इस पैटर्न का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, बिंदु P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, हमें दिया है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व। हमें यहाँ पे दिया है हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझा देंगे। हमें कोई बिंदु P दिया हुआ है और हमें Q दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कोई हमें बिंदु P है जो दिया है और यहाँ पे कुछ दूरी पे एक बिंदु Q है। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हमें P का निर्देशांक हमें दिया हुआ है 4,6। इसी प्रकार हमें Q का निर्देशांक दिया हुआ है 6,8। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करना है, दूरी D हमें निकालना है। और हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को, आप सभी को पता ही होगा कि हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x, y के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा y। इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा x, ये का हो जाएगा हमारा y। अब इन दोनों को हम सेम नहीं लिख सकते स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, इसे हम मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा हमारा y1। इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा x2, ये हमारा हो जाएगा y2। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र आपको पता ही होगा स्टूडेंट, दूरी सूत्र होता है D बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र में हम इन सभी मानों को रख देते हैं। यहाँ पे x2 का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 माइनस x1 का मान दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ है 8 माइनस y1 का मान दिया हुआ है 6। तो हम जब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 8 माइनस 6 से 8 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो D बराबर हो जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर 4 और प्लस फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। तो हमारा हो जाएगा D बराबर √4 + 4 8। तो इसे हम इस प्रकार गुणनखंड के रूप में तोड़ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हमारा 2 एकम 2। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है स्टूडेंट, और आप सभी को पता ही होगा कि जब √2 गुणा √2 करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होगा, यानी कि 2 √2 को जोड़ते हैं तो वही उसका अंक प्राप्त हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं। अब ये 2 दोनों जोड़े के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो इसे हमारा ये √2 और √2 गुणा होके 2 बन जाएगा। तो इसे हम बाहर लिख लेंगे ऐसे। तो 2 और एक √ अंदर में ही, तो उसे अंदर ही लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा D बराबर √2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः बिंदु P 4,6 और बिंदु Q 6,8 के बीच की दूरी D बराबर 2 मात्रक होगा। यहाँ पे आप मात्रक लिखना नीचे में ना भूलिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे मात्रक लिखना हमें इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट
क्योंकि हमें यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये पता नहीं है कि ये मीटर में है कि किलोमीटर में है कि सेंटीमीटर में है, इसलिए हमें नीचे में यहाँ पे मात्रक लिखना जरूरी है। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।